हज़रत साहब, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले तो करप्शन की बहुत बात करते थे, लेकिन अब उन्हीं की हुकूमत में एहतसाब क्वेश्चनेबल हो गया है कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको कैसे पता? बात चल रही है, अब चौधरी मंजूर ने भी यही बात की है कि एनआरओ मिल जाएगा और वो बाहर निकल और जाएंगे। बहुत सारे लोग। जी। अच्छा, एक बात है कि अगर ऐसा हुआ तो इस मुल्क में किसी की किसी बात का एतबार बाकी नहीं रहेगा। कोई यहाँ किसी की क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं बचेगी, डिमोलिश हो जाएगा सब कुछ। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ आज, वो इसको संभाल के रखना काम आएगा। पाकिस्तानियों की इज्तमाई नफ्सियात देखो, जैसे एक फ़र्द की नफ्सियात होती है, मेरी है, आपकी, इस तरह कौमों की एक इज्तमाई नफ्सियात होती है। पाकिस्तानियों की इज्तमाई नफ्सियात पे दो बहुत खौफनाक ज़ख्म लग चुके हैं। एक ज़ख्म था सकूते ढाका की शक्ल में। आखिरी लम्हे तक अवाम को ये धोखा दिया जाता रहा कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सडनली जब पता चला कि वी हैव लॉस्ट हाफ ऑफ आवर कंट्री, वो कौम वो जख्म भूली नहीं है। एतबार उठ गया अपने मुल्क के मुस्तकबिल से, इस मुल्क के करतों धरतों की जबान से, इसके मुस्तकबिल से एतमाद उठ गया। उसकी रिपरकशंस ख़त्म होने में नहीं आ रही। आज जो लोग बाहर जायदादें खरीद रहे हैं, पैसा बाहर ले जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही, उसके पीछे ये नफ्सियात है। इसका शिकार कौन हुआ? सबसे पहले हुक्मरान तबका। ठीक है। उसका एक्सेस होता है क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को। अच्छा, उनकी देखा देखी फिर वो नीचे तक सरायत करता है और इनसिक्योरिटी यहाँ तक आ जाती है। मुल्क के मुस्तकबिल पर से ईमान उठ जाता है। पहला जख्म क्या लगा? इज्तिमाई नफ्सियात पे सकूते ढाका। ठीक। ये डंगरों की समझ में आने वाली बात नहीं है। मर गए, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो गया वो। दूसरा जख्म था भुट्टो की फांसी। मैं भुट्टो फैन नहीं हूँ। एक ज़माने में मैंने ज़िंदगी में जो 2-3 दफ़ा जेल देखी है, वो भुट्टो की वजह से देखी थी। बच्चे थे, अक्ल कम थी, जज्बात ज़्यादा थे, रोटी कपड़ा मकान, गरीब आदमी की बात। बाद में समझ आई कि वो बंदा था क्या। लेकिन बहरहाल जब तक, अच्छा, वाहिद जो जेल चक्की हमने 2-3 बार, लेकिन भुट्टो की फांसी ने मुतज़लज़ल कर दिया। लोगों का ईमान उठ गया। हत्ता कि जो भुट्टो से नफरत करते थे उनके भी ये बैक ऑफ द माइंड ये चला गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या उसका ताल्लुक बंदा था किस वहशियाना तरीके से। अच्छा, एक बात याद रखना, एहतसाब का मामला आप जहाँ तक ले गए हो, उसके बाद अगर इसमें से कुछ ना निकला तो ये तीसरा जख्म होगा। बिल्कुल। मुल्क के मुस्तकबिल पे अगर कोई बड़ा मोटा एतबार एतमाद रह गया है, वो गैर शऊरी। देखो, बाज़ औक़ात आप जानते नहीं हो कि जब आप कोई हरकत कर रहे होते हो, उसके पीछे कौन सा बचपन का, लड़कपन का, जवानी का कोई वाक़या है। इस बात ने आपको, ठीक इसी तरह आपको शऊरी तौर पे और इज्तिमाई शऊर जो होता है, वो नहीं पता होता कि हम अगर इस तरह बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम में से अक्सरियत, बहुत भारी अक्सरियत, 70, 75, 80% लोग, अभी आप कह रहे थे कि हज करने वाले दूसरे बड़ा मुल्क है हमारा। हाँ जी। और बेईमानी में कितना नंबर है हमारा? 162 समथिंग। नहीं, 162। ईमानदारी में हम 162वें नंबर पे हैं जी। और हाजी एक्सपोर्ट करने में हम दूसरे नंबर पे। ये क्या है? ये बर्बाद हो जाएगी नफ्सियात। और अपने लोगों को, इन 21-22 करोड़ लोगों को इस तीसरे जख्म से बचाओ। ईमान उठ जाएगा इदारों के ऊपर से, जबानों के ऊपर से, किरदारों के ऊपर से। लोग कहेंगे नहीं, यहाँ सब कुछ फ्रॉड है, फेक है, वारदात है, झूठ है, जाली है। मेरी सेहत, देखो बात सुन, मेरी सेहत पे, हाँ नहीं पढ़ता, लेकिन
एहतसाब में से अगर कुछ ना निकला तो फिर कुछ बाकी नहीं बचेगा नफ्सियाती तौर।